नवरात्रि के आगमन के इस शुभ अवसर पर माँ दुर्गा की कृपा से यह नया कार्यक्रम कुंभ राशि के लिए स्वागत का बना है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर में माता रानी का स्वागत करें और उनके आशीर्वाद का लाभ उठाएं। इस समय में 3 संकेतों का ध्यान रखें और माता रानी के आगमन का समर्थन करें। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर माता रानी आपके घर में विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकती हैं। अपने मन और श्रद्धा से उनकी भक्ति करें और उनकी कृपा का लाभ उठाएं। इस नवरात्रि में माता रानी की आपकी राशि पर विशेष कृपा बनी रहे। ये समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपके जीवन में नई ऊर्जा और शक्ति लाने की संभावना है। इस चैत्र नवरात्रि में आपकी भाग्यशाली घड़ी आ रही है। आपका नसीब उठने वाला है और माता रानी की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। इस नवरात्रि के दौरान माता रानी की विशेष कृपा से आपके घर धन का संचय होगा। अपने मन की पूरी श्रद्धा के साथ माता रानी की भक्ति करें और उनके आशीर्वाद का लाभ उठाएं। यह सुनिश्चित करें कि आप माता रानी के आगमन के विभिन्न रूपों को पहचान सकें और उनके साथ प्रेम से और समर्पित रहें। माता रानी अपने भक्तों की परीक्षा लेती है, इसलिए सतर्क रहें और उनके आदेशों का पालन करें। इस नवरात्रि में आपका घर सुख और समृद्धि से भरा रहेगा। माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी और आपका जीवन धन्य और खुशहाल बना रहेगा। नवरात्रि के इन दिनों लोग अलग अलग उपाय करेंगे। कुछ लोग चप्पल का त्याग करेंगे, कुछ नंगे पांव चलेंगे और कुछ उपवास करेंगे। लेकिन माता रानी को केवल श्रद्धा से प्रसन्न किया जा सकता है। उन्हें किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं, चाहे वह एक छोटी बच्ची, जानवर, सांप या शेर के रूप में हो। इसलिए हमेशा सतर्क रहें और गलती न करें। यह समय माता रानी की भक्ति में उठने का है। यह वीडियो आपकी जिंदगी की सबसे खास होने वाली है, क्योंकि माता रानी के शुभ कदम आपके घर पड़ रहे हैं। कृपया इसे लाइक करें और साझा करें। प्यारे दोस्तों, मुझे आपसे एक विनती है। कृपया वीडियो को देखने के बाद उसे लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी 3 बार लिखें। इससे आपको और आपके परिवार को खुशियां मिलेंगी और माता रानी भी आपके घर आएंगी। नवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर हमें ध्यान में रखना चाहिए कि माता रानी हर रूप में हमारे घर में प्रसादित हो सकती हैं। इसलिए हमें उनकी श्रद्धा के साथ अपने घर को तैयार और पवित्र बनाने की आवश्यकता है। नवरात्रि के पहले ही दिन से हमें घर को साफ सुथरा करना चाहिए और माता के प्रसाद को सजाना चाहिए। साथ ही रोजाना शंख बजाने से भी घर की ऊर्जा शुद्ध होती है और नेगेटिविटी दूर होती है। इस पवित्र मौके पर हमें भक्ति और श्रद्धा के साथ माता रानी का स्वागत करना चाहिए। प्रिय मित्रों, अपने घर के द्वार को सजाने का यह विचार बहुत ही सुंदर है। घर के दरवाजे को साफ सुथरा रखना और उस पर गंगा जल का अभिषेक करना एक पवित्र और शुभ आरंभ होता है। गेट को भी साफ करें और सजावटी चीजें लगाएं, जिससे आपके घर की ऊर्जा सकारात्मक बने और माता रानी की कृपा बनी रहे। मुख्य द्वार पर आम के पत्ते और फूलों से बना वंदनवार लगाएं, जो बहुत ही आकर्षक और प्रेरणादायक होता है। इससे आपके घर में माता रानी की आसानी से प्रसादित होने की संभावना बढ़ जाती है। ध्यान दें कि आपका पूजा पाठ सही और पूरा हो, क्योंकि यह माता रानी को बुलाने का सर्वोत्तम तरीका है। मित्रों, चैत्र नवरात्रि के दौरान अगर कोई छोटी बच्ची आपके घर के द्वार पर आती है तो उसकी मांग को अपमानित न करें। उसकी मांग को अपनी श्रद्धा के साथ स्वीकार करें और उसे हर संभव मदद करें। इस नवरात्रि के दौरान छोटी बच्चियों को खासकर माता रानी का रूप माना जाता है, इसलिए उन्हें सम्मान और सहानुभूति से देखा जाना चाहिए। अगर आपके घर में कोई सांप या छिपकली आती है तो उन्हें भगाने या मारने की बजाय उनका सम्मान करें। ध्यान रखें कि यह जीव भी माता रानी का रूप हो सकता है। इसी तरह अगर गौ माता आपके घर के द्वार पर आती है तो उसे आशीर्वाद दें और उसके लिए कुछ भोजन प्रस्तुत करें। इस नवरात्रि में हमें ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी किसी भी रूप में हमारे घर में पधार सकती हैं और हमें उनके साथ सम्मान और श्रद्धा के साथ व्यवहार करना चाहिए। मित्रों, चैत्र नवरात्रि के इस पावन अवसर पर हमें अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण है।
माता रानी का स्वरूप ही स्त्री का सर्वोत्तम प्रतीक है, इसीलिए हमें उनका सम्मान सदा करना चाहिए। विशेष रूप से चैत्र नवरात्रि में हमें अपनी स्त्रियों का सम्मान करना और उनकी इच्छाओं का ध्यान रखना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार की झगड़े, बहस या अपमान से बचना चाहिए। इस अवसर पर हमें अपनी बेटियों और बहुओं के प्रति सहानुभूति और सम्मान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। माता रानी हमेशा हमारे सम्मान की प्रतीक्षा करती हैं और उन्हें प्रसन्न करने का सर्वोत्तम तरीका है हमारे घर की स्त्रियों का सम्मान करना। इसलिए हमें इस नवरात्रि में अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करते हुए माता रानी के आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहिए। इस चैत्र नवरात्रि में कन्याओं को भोजन करवाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। माता रानी का यह त्योहार हमारे भाग्य के द्वार खोल सकता है। यह एक प्रकार का समर्पण और सेवा का प्रतीक है। अगर आप कन्याओं को भोजन करवाते हैं तो यह माता रानी के प्रति आपकी श्रद्धा का प्रतीक होता है। आप उन्हें खीर या अन्य प्रसाद का अर्पण कर सकते हैं। यह सम्मान और प्रेम का अभिव्यक्ति होता है। साथ ही नवरात्रि में आपको सोने या चांदी का सिक्का भी लाना चाहिए। इसे माता रानी के आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। अगर आप सोने या चांदी का सिक्का नहीं ला सकते हैं तो पीतल या तांबे का सिक्का भी अच्छा है। इन उपायों को अपनाकर आप माता रानी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं और अपने घर में खुशियों की बौछार ला सकते हैं। जब आप अपने दोस्तों के साथ या अपने घर में माता रानी के प्रति भक्ति और समर्पण का इजहार करते हैं तो उसका वास्तविक महत्व होता है। माता लक्ष्मी का चित्र या कोई धातु का सिक्का सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, बल्कि यह आपके आसपास की प्राचीन परंपराओं और मान्यताओं का प्रतिबिंब है। इसे प्रेम और समर्पण के साथ संभालना चाहिए, चाहे वह आपके पर्स में हो या तिजोरी में। माता रानी के प्रति आपकी भक्ति और निष्ठा आपके जीवन में धन, समृद्धि और सुख का स्रोत बनती है। इस नवरात्रि इस भावना और विश्वास के साथ आप अपने दोस्तों के साथ और अपने घर में आने वाली खुशियों को अधिक विशेष बना सकते हैं। चैत्र नवरात्रि के महत्वपूर्ण अवसर पर हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे घर में कौन सी चीज़ें हैं जो माता रानी को प्रसन्न करती हैं और कौन सी चीज़ें उन्हें क्रोधित कर सकती हैं। हमें इस अवसर पर अपने घर से वह 5 चीज़ें निकाल देनी चाहिए जो उनकी कृपा और आशीर्वाद में बाधा डालती हैं। इससे हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का अनुभव होगा। माता रानी के भक्तों से निवेदन है कि वे इस वीडियो को लाइक करें, जय माता दी का नारा लगाएं और अपने घर को उनकी कृपा से आशीर्वादित करें। चैत्र नवरात्रि के प्रत्येक दिन माँ दुर्गा की आराधना और पूजा में विशेष महत्व होता है। इस अवसर पर हमें अपने घर की साफ सफाई और स्वच्छता का खास ध्यान रखना चाहिए। यह न केवल हमारे घर को शुद्ध और स्वच्छ बनाए रखता है, बल्कि माँ दुर्गा को भी प्रसन्न करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना से पहले कुछ चीज़ें बाहर निकाल देनी चाहिए ताकि माँ दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो सकें। इस प्रकार हम अपने घर में शुभता और समृद्धि को बुलंद कर सकते हैं और माँ दुर्गा की कृपा से हमारे जीवन को सजीव और खुशहाल बना सकते हैं। मित्रों, लहसुन और प्याज ये दोनों ही हमारे घरों में आम रूप से प्रयुक्त मसाले हैं। बिना इनके तो कभी भी भोजन नहीं बनता। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक नवरात्रि के 9 दिनों में घर में शुद्धता और सात्विक भोजन का महत्व है। इस अवधि में लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा का सेवन नहीं किया जाना चाहिए। इससे माता रानी को प्रसन्न करने में मदद मिलती है। इसके अलावा मंदिर या पूजा स्थल में सफाई के दौरान ध्यान रखें कि कोई भी खंडित मूर्ति या तस्वीर ना हो जो नकारात्मक ऊर्जा ला सकती है। ध्यान रखें और आशीर्वाद प्राप्त करें। मित्रों, अपने घर में जाले या मकड़ी के झाले नहीं होने चाहिए। इनके उपस्थिति से नकारात्मक ऊर्जा का आदान होता है। नवरात्रि के दौरान पुराने फटे जूते और चप्पल भी घर में नहीं होने चाहिए। यदि आपके पास किसी कोने में ऐसे उपकरण हैं जो अब उपयोग में नहीं हैं, तो उन्हें तुरंत हटा दें। कांच के टूटे सामान और चीनी के बर्तन भी उसी तरह अपनाने चाहिए। इस तरह के सामग्री को घर में रखना अनुचित है और इससे माता रानी के आगमन में बाधा हो सकती है। ध्यान दें और आशीर्वाद प्राप्त करें। मित्रों,
बासी भोजन को कभी भी खराब हो जाने की आशंका के बिना बाहर निकाल दें। खराब या बेकार चीजें रखना अशुभ होता है, खासकर चैत्र नवरात्रि के दौरान। शाम का खाना शाम को ही खत्म करें और सुबह का बना हुआ भोजन सुबह ही खत्म करें। बंद या बेकार घड़ी को भी घर से निकाल दें, क्योंकि यह अशुभ होता है और हमारी तरक्की में बाधा उत्पन्न करता है। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना माता रानी के इन धार्मिक दिनों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनें और समस्याओं को सुलझाएं, जो भी हों। मित्रों, हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि कई बार हम कुछ सामान रख देते हैं जो बहुत समय से उपयोग में नहीं आया होता है, चाहे वह धूप का सामान हो या अगरबत्ती या माता जी की ओढ़नी या कोई भी पूजा सामग्री। अगर यह सामान खराब हो गया है तो हमें उसे घर से बाहर निकालना चाहिए। मंदिर को पूरी तरह से साफ करें और पुराने और व्यर्थ सामान को बाहर निकालें। पूजा के लिए जो सामान पुराना होता है उसमें नकारात्मकता आती है, इसलिए हमें उसे बदलना चाहिए। इन 9 दिनों में हमें हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे घर में रहने वाली महिला का सम्मान करें, उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखें और उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करें। अगर हम उन्हें प्रसन्न रखते हैं तो माँ दुर्गा हमें भी अपनी कृपा से आशीर्वादित करेंगी और हमें कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मित्रों, आज के वीडियो में हमने आपको बताया है कि घर में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है और कौन कौन सी चीज़ें आपको बाहर फेंक देनी चाहिए। वीडियो में हमने बताया है कि कौन कौन सी चीज़ें नकारात्मकता लेकर आती हैं और माता रानी को दुष्ट रुष्ट कर सकती है। चैत्र नवरात्रि से जुड़ी और भी ज़रूरी वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं, जिनसे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और माता रानी की कृपा पा सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपको इस नवरात्र में क्या खाना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें घर में लेकर आनी चाहिए। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद मित्रों। आशा है कि यह चैत्र नवरात्रि आपके जीवन की सबसे बेहतरीन नवरात्रि हो और इसके बाद आपका जीवन सुख, शांति और धन से भरा रहे। जय माता दी।